हेलो स्टूडेंट्स, कैसे हैं आप लोग। तो वापस से आ गए हम नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। आज का जो हमारा क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 13। 12 क्वेश्चन हम कर चुके हैं और आपको पता है ये जो सीरीज चल रही है केमिस्ट्री का जेई एडवांस 2024 पेपर सोल्यूशन पीवाईक्यू हमारा सेक्शन है ना। और इसी साल जो पेपर हुआ था हमारा जेई एडवांस का, उसके हम क्वेश्चंस कर रहे हैं पर क्वेश्चन पर वीडियो। ये हमारा मतलब सीन चल रहा है और काफी पसंद कर रहे हैं लोग इसको। बहुत अच्छी बात है, ये काफी मतलब अच्छा लग रहा है मुझे, पढ़ाते हुए अच्छा लग रहा है, क्योंकि जेई एडवांस क्वेश्चन को सॉल्व करना है मतलब अपने मजा आता है कि क्वेश्चन का जो टेक्सचर है, क्वेश्चन का जो लेवल होता है ना, वो मतलब अच्छे लेवल का होता है और इसलिए काफी मजा आता है। ठीक है, तो ज्यादा आपको बोर नहीं करते हुए स्टार्ट करते हैं। क्वेश्चन नंबर 13 है आज का और क्वेश्चन आपके सामने ये रहा। 12 क्वेश्चन अपन कर चुके हैं ना, आप देख सकते हो। ये मैं सेम ही स्लाइड में रखी, चेंज नहीं किया अभी तक। ये 12 क्वेश्चन था, 12वां क्वेश्चन, और ये आज 13th क्वेश्चन अपन कर रहे हैं। चलिए जी, क्वेश्चन नंबर 13 को पढ़ते हैं। सब लोग ध्यान से देखिएगा, बहुत ही सिंपल क्वेश्चन है फ्रॉम द चैप्टर कोऑर्डिनेशन कंपाउंड्स। ठीक है, कोऑर्डिनेशन का बहुत ही बढ़िया क्वेश्चन है। चलिए, तो क्वेश्चन बोल रहा है अमंग द फॉलोइंग कॉम्प्लेक्सेस द टोटल नंबर ऑफ डायमैग्नेटिक स्पीशीज। तो इतने सारे आपके पास कॉम्प्लेक्सेस हैं, आप देख सकते हो। ये मैंगनीज के दो आज मिल गए, आयरन के जो है आपके पास दो है, और कोबाल्ट के दो है। टोटल कुल मिला के मतलब 6 कॉम्प्लेक्स हमारे पास है और आपको बताना है कि इनमें से कितने डायमैग्नेटिक स्पीशीज हैं। ठीक है, तो मतलब थोड़ा छोटा मोटा हमको थोड़ा मेहनत करनी पड़ेगी यहाँ पे, इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन लिखने से लेकर आयन बनाने तक। ठीक है, तो चलिए स्टार्ट करते हैं। पहले अपन स्टार्ट करते हैं एमएन से। अगर मैं एमएन की बात करूं तो एमएन का जो एटॉमिक नंबर होता है वो 25 होता है। ठीक है, मुझे करेक्ट करना अगर मैं गलत कर रहा हूं तो सॉरी, ये थोड़ा सा गलत हो गया, एक सेकेंड। हाँ जी, तो यहाँ पे आ जाएगा आपका आर्गन 3D4s। ठीक है, तो 4s2 3D5। बताइए आप लोगों को। लेकिन अपन बात कर रहे हैं किसकी, अपन बात कर रहे हैं 6 में 3। एक तो अपन बात कर रहे हैं Mn+3 की, और एक अपन बात कर रहे हैं अपन Mn+3 की बात कर रहे हैं। दोनों के अंदर आप मतलब Mn का अगर आपने निकाल लिया ना तो ये दोनों आपके सॉल्व हो जाएंगे। ठीक है, तो Mn+3 की अपन बात करते हैं दोनों केसेस के अंदर, Mn+3 तो Mn+3 का मतलब 3 इलेक्ट्रॉन गए, और 3 इलेक्ट्रॉन गए का मतलब क्या हो गया, कॉन्फ़िगरेशन आपका Ar3D4s0। दो यहाँ से गए, एक यहाँ से गया, तो 3D4। ठीक है, सिमिलरली इसके अंदर भी है Ar आर्गन 3D4 4s0। समझ में आ रही है बात। तो यहाँ पर Mn की बात कर रहे हैं। अब देखते जाओ। अब पहले केस के अंदर अगर आप ध्यान से देखोगे तो फर्स्ट केस में आपके पास में है NH3 और दूसरे केस में Cl। Cl तो बहुत ही वीक फील्ड लिगेंड होता है। NH3 को अपन मॉडरेट मानते हैं, ना ही ज्यादा स्ट्रांग है ना ही ज्यादा वीक है। हालांकि कई किताबों में, कई जैसे किताबें मैंने पढ़ी है, बुक स्टोर में मैंने देखी है, बच्चे भी लाते रहे हैं कि सर ये स्ट्रांग है, तो कई किताब इसको स्ट्रांग भी बोलती है, बट एक्चुअल में ये है मॉडरेट। ठीक है, तो चलो देखते हैं इसके अंदर। सबसे पहले अपन केस देखते हैं यहाँ पे NH3 का। तो चूंकि ये 3D4 है और 4s0 है, तो मैं एक काम करता हूँ, ड्रॉ कर लेता हूँ एक बार। तो Mn+3 का मैं अपन ड्रॉ कर रहे हैं। Mn+3 का जो ऑर्बिटल डायग्राम है, ऑर्बिटल डायग्राम बोलते हैं इसको। तो 3D के अंदर 5 होते हैं, मालूम ही है आपको। तो 1 2 3 4 5, हाँ। 4s में एक होता है, और फिर 4 के बाद क्या आता है, P आता है। तो 3D 4s और ये आपका 4P। ओके, अब इलेक्ट्रॉन्स पे भरना जब अपन स्टार्ट करेंगे तो आपको पता है डी के अंदर है 4। अब 4 जब डी होंगे तो हंस रूल के अनुसार किस तरह से होगा, 1 2 3 और ये 4। ठीक है, इस तरह से हो जाएगा पूरा का पूरा। ओके, अब जब इस तरह से हो गया, अब NH3 आएगा। अब NH3 जो आएगा, जब NH3 यहाँ पे अटैक करेगा, तो NH3 जब अटैक करेगा तो जो आपका MnNH3 3+ है। अगर आप इसको ध्यान से देखो, अगर किसी ने इसको पहचाना हो आप में से, तो आपको पता होना चाहिए कि ये जो होता है ना, ये कंपाउंड, ये जो कॉम्प्लेक्स है, ये होता है आपका ऑक्टाहेड्रल। ऑक्टाहेड्रल, और ऑक्टाहेड्रल कॉम्प्लेक्स है, और किस तरह का हाइब्रिडेशन शो करता है, D2sp3। मतलब अगर जो आपके पास में यहाँ पे 6 NH3 दे रखे हैं, तो 3 NH3 तो यहाँ घुस जाएंगे, 1 2 3। ठीक है, एक इसमें घुस जाएगा S के अंदर,
और दो घुस जाएंगे इसमें, लेकिन घुसने के लिए एक इलेक्ट्रॉन का जंप करके यहाँ पे आना जरूरी है, तो एक इलेक्ट्रॉन यहाँ पे आ जाएगा, ठीक है, और इसको अपन मिटा देते हैं। एक सेकेंड, ये मिटा नहीं क्या? ठीक है, तो दो इसमें घुस गए इस तरह से, समझ रहे हो आप? तो ये ऐसा करने के बाद में आपको क्या मिला है, D2sp3 मिला है, दिस इज D2sp3, D2sp3, ठीक है। और डायमैग्नेटिक स्पीशीज किसको बोलते हैं? डायमैग्नेटिक स्पीशीज का मतलब होता है कि ऐसा कोई भी कॉम्प्लेक्स, ऐसा कोई भी मतलब कंपाउंड जिसके अंदर एक भी इलेक्ट्रॉन अनपेयर्ड ना हो। यहाँ पे पेयरिंग करने के बाद भी मुझे दो इलेक्ट्रॉन अनपेयर्ड दिख रहे हैं। अगर मैं यहाँ पे एन की वैल्यू निकालूंगा, जो कि कितनी आ जाएगी, 2 आ जाएगी, तो ये तो डायमैग्नेटिक नहीं हुआ, ये क्या हो गया, पैरामैग्नेटिक, ठीक है। अब NH3 मॉडरेट होकर भी पैरामैग्नेटिक शो कर रहा है, तो Cl तो वीक होता है, और Cl अगर वीक होगा तो ये तो बिल्कुल ही पेयरिंग नहीं कर पाएगा, नहीं कर पाएगा ना। तो ये दोनों ही कैसे हैं आपके, पैरामैग्नेटिक, तो ये क्रॉस हो गया, ये क्रॉस हो गया, समझ रहे हो? दिमाग किस तरह से यूज करना है, एक का सॉल्व कर लो, ज्यादा दिक्कत आ रही है, कंफ्यूजन हो रहा है, एक का सॉल्व कर लो, एक से दूसरे का निकाल लो कंपेयर करके, दिस इज द बेस्ट स्ट्रेटजी। अब बात करते हैं अपन आयरन की। अब आयरन और कोबाल्ट दोनों में मुझे लग रहा है कि जैसे फ्लोरीन है, और फ्लोरीन बहुत ही मतलब वीकेस्ट होता है, बहुत ही वीकेस्ट, ठीक है। अगर ये वीकेस्ट होता है तो इनके अंदर भी नहीं होगा इलेक्ट्रॉन, मतलब पेयरिंग, और इलेक्ट्रॉन जो होंगे आपके फ्री घूमते रहेंगे। चलो कोई नहीं, एक बार आयरन का देख लेते हैं, दो हमारे पास आयरन है। अगर मैं आयरन की बात करूं तो आयरन का जो होता है 26 होता है, इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन Ar4s2 3d6, ठीक है। और हम बात कर रहे हैं किसकी, हम बात कर रहे हैं Fe, एक सेकंड कितना था इसका निकाल ले तो, अगर तो 6 - 3 + 3, इसका भी +3 है, तो हम बात करें Fe+3 की। Fe+3 के अंदर पता ही आपको क्या होता है, दैट इज Ar3d4s तो 0 हो गया, और एक यहां से चल गया तो 3d5 हो गया। इसका मतलब मैं क्या बोल सकता हूँ कि डी के अंदर कितने इलेक्ट्रॉन्स हैं, 1 2 3 4 5 अनपेयर्ड हैं, और एस में है ही नहीं, और ये 4s हो गया, ये 4p में भी खाली पड़ा हुआ ये, और 3d में 5 हो गए। अब 5 इलेक्ट्रॉन है अनपेयर्ड, और एफ जो होता है वीकेस्ट होता है, तो ये पेयरिंग स्टार्ट नहीं करेगा, और नहीं करेगा मतलब कहाँ से स्टार्ट, फिलिंग स्टार्ट हो जाएगी यहाँ से, एस से, ठीक है, और इधर डी है ही, आपको पता ही है, तो इसमें भी जाएगा। तो मतलब 5 इलेक्ट्रॉन पेयर हो गए, एन की वैल्यू कितनी आ गई, 5, ये भी क्या हो गया आपका, पैरामैग्नेटिक, सिंपल सी बात है, ठीक है। ये क्रॉस हो गया, और कोबाल्ट भी क्रॉस हो जाएगा, ठीक है, क्योंकि फ्लोरीन है, पेयरिंग नहीं करेगा। कोबाल्ट के अंदर भी होता ही है, मैं आपको बता देता हूँ अगर आपको कंफ्यूजन हो रहा हो तो। कोबाल्ट का एटॉमिक नंबर होता है 27, CO27, है ना, यानी कि Ar3d7 4s2, इस तरह से होता है ये, ठीक है। अब जैसे आप इसको किसमें कन्वर्ट करोगे, 3+ में शायद, है ना, तो हाँ, उसको भी 3+ में कन्वर्ट करना है अपने को। एक सेकेंड, CO+3, तो इसके लिए ये हो जाएगा Ar3d, दो वहां से गए, यहाँ से गए 3d6, मतलब 4s0 4p0 4d0, समझ रहे हो? ये आगे का लिख दिया मैंने, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। तो 3d में अगर 6 है, तो 1 2 3 4 5, ये एक्स्ट्रा बन गया, सॉरी, और ये 6, तो इसके पास n की वैल्यू कितनी होगी, 4 हो गई, इसमें इसके पास भी अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन्स बचे हुए हैं। पेयरिंग मत करवा देना, ठीक है, क्योंकि एफ यहाँ पे अवेलेबल है अपने पास में, ये भी कट गए। अब सिमिलरली इसमें देखो NH3 आयरन है, +3 स्टेट में है। अब NH3 अगर आएगा भी, तो NH3 कहाँ से आएगा, अगर एक एक वो पेयरिंग स्टार्ट करता भी है, नहीं नहीं, तो NH3 भी यहीं से आएगा, ठीक है। तो इसके क्या इसके अंदर भी अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन रह जाएंगे, तो ये भी क्रॉस हो गया, ठीक है। अब हमको बस लास्ट देखना है COEN3, है ना, इसको देख लेते हैं। हालांकि EN जो होता है ना, इसका नाम है इथिलीन डायमीन, ये बहुत स्ट्रांग होता है। तो कोबाल्ट का हालांकि हमने बनाया था, तो हम हमारे पास अवेलेबल है, तो मैं इसको दोबारा ड्रॉ कर लेता हूँ। ठीक है, इसको रहने दो। तो 3D की अगर बात करें तो इसके पास कितने हैं, 6 हो गए ना, 1 2
3 4 5 और ये 6। ठीक है, अब जैसे EN आ रहा है तो EN क्या करेगा, सबकी पेयरिंग करवा देगा। तो एक उछल के आ गया यहाँ पर और दूसरा उछल के आ गया यहाँ पर। तो मतलब जब EN यहाँ पे अटैक कर रहा होगा तो ये सारे ऑर्बिटल किस में कन्वर्ट हो जाएंगे, किस स्टेट में कन्वर्ट हो जाएंगे, देखो। 1 2 3 4 5 6। ठीक है, सारी होगी पेयरिंग। अब बचे दो 3D, एक 4s और आपका एक 4p। 1 2 3 4 5 6। तो ये बन गया आपका पूरा का पूरा D2sp3। और एक भी देखो, एक भी इलेक्ट्रॉन अनपेयर्ड नहीं है, सारे पेयर्ड है। और बाकी जो सब में आएंगे आपको पता ही है, पेयर्ड फॉर्म में ही आते हैं जब भी लिगेंड इलेक्ट्रॉन देता है कि नहीं। तो यहाँ पर इस कंडीशन में सारे इलेक्ट्रॉन कैसे हैं, n इज 0 हो गया, क्योंकि एवरी इलेक्ट्रॉन इज पेयर्ड, इलेक्ट्रॉन्स आर पेयर्ड। बस काम खत्म। तो आंसर क्या आ गया आपका इसके अंदर, सही आंसर है ये होगा डायमैग्नेटिक। इट मींस द आंसर शुड बी 1। टोटल नंबर ऑफ डायमैग्नेटिक स्पीशीज इज 1। ठीक है, तो बड़ा ही सिंपल सा क्वेश्चन था, मतलब हाँ थोड़ा सा टाइम कंज्यूमिंग था, मैं मानता हूँ, क्योंकि आपको जो है लास्ट में दिया गया, लास्ट वाले तक पहुंचने के लिए आपको बाकी 5 स्टेज से गुजरना ही पड़ेगा। ठीक है ना, तो थोड़ा मतलब कंफ्यूजिंग था, लेंदी थोड़ा था, टाइम लगता है इसके अंदर, बट इसका आंसर जो है बनाएगा डायमैग्नेटिक। और कैसे सॉल्व करना है ये मैंने बता दिया आपको। ठीक है, और ये चीजें मैंने, जितने भी मेरे पेड स्टूडेंट है देख रहे होंगे, ये चीजें मैंने क्लास के अंदर बताई थी। और मेरा हमेशा से आप जानते ही हो रहा है कि कोऑर्डिनेशन केमिस्ट्री को आपको छोड़ना नहीं है। ओके गाइस, तो अगर आपको केमिस्ट्री के अंदर आपका जो है हाथ बिल्कुल एकदम मजबूत करना है तो आप मेरा पेड कोर्स ले सकते हो, लिंक आपको मिल जाएगा डिस्क्रिप्शन में व्हाट्सएप का, वहां पे मुझे मैसेज कीजिए, हम इस पे बात करते हैं। ओके, थैंक यू सो मच, मिलते हैं नेक्स्ट सेशन के अंदर। थैंक यू गाइस, थैंक यू सो मच।